सवाल देखिए, ए सम ऑफ ₹8,000 is invested at 10% per annum amounts to 9261 in a certain time, interest compounded half yearly. ठीक है, what will be the compound interest on the same sum for the same time? It double the earlier rate of interest when interest is compounded annually. रामा सर सॉरी टू से बट हाई लेवल वाले स्टूडेंट ही आपको समझ सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप अपने आप को हाई लेवल मत समझिए। पहली बात तो अगर आप इस क्लास में बैठे हो और पढ़ रहे हो तो खुद इतना गुमान मत रखिए कि आप बहुत हाई लेवल हो इसलिए आप समझ पा रहे हो, और जो लोग आते हैं नहीं समझते हैं वो लो लेवल है, ऐसा नहीं है। फर्क सिर्फ होता है ओपननेस का। फर्क होता है कि कौन अपने बिलीफ्स को चैलेंज करने के लिए तैयार है, कौन वाकई में इंप्रूव करना चाहता है, कौन सही और गलत का फैसला करना जानता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, राइट। कौन है जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन में बिलीव रखता है। ठीक है, ऐसा है मामला, ये है कौन है जिसके अंदर धैर्य है, कौन है जो अपने खिलाफ बातें सुन सकता है कि अरे मैं तो ऐसा सोचता था, मैं तो इस सवाल को फॉर्मूले से लगा लेता था, सर कह रहे हैं कि यार कहीं धोखा हो सकता है, तो वो कहेगा कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे। ठीक है, तो नजर रखेंगे इस पे कि सर कभी ना कभी वीडियो बना के समझाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है और कुछ नहीं है। ये मत समझो कि तुम इस चीज को फॉलो करो तो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। अपनी बड़ाई करने का मौका नहीं छूटना है ना, है तो राइट। सो देखिए बहुत अच्छा सवाल है। 10% पर एनम हाफ ईयरली कंपाउंडिंग 8,000 बिकम्स 9261। सो 8,000 को आप लिखते हो 20 का क्यूब और 9261 होता है 21 का क्यूब। बहुत ही पॉपुलर रेशियो है ये, और ये बताता है कि जब 5% का रेट है तब ऐसा होता है, और यहाँ रेट एक्चुअल में 5% का ही है क्योंकि 10% तो पर एनम है, हाफ ईयरली 5% होगा। होगा कि नहीं होगा? हाफ ईयरली 5% होगा। तो यहां से बेसिकली बता रहा है कि भाई 3 बार कंपाउंडिंग हुई है, यानी जो टाइम पीरियड है वो 1.5 साल है, 1.5 ईयर्स, ये पता चल गया। अब मैं क्या करूंगा, दूसरा जो सवाल है, दूसरा पार्ट है, वो कह रहा है कि रेट डबल कर दो, टाइम पीरियड यही रहने दो, आप बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। ठीक है, डबल द अर्लियर रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। सो आप कहोगे अगर रेट डबल होगा तो 10 की जगह 20 होगा। तो जो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग चल रही है, अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि अब हमें एनुअल कंपाउंडिंग करनी है, टाइम पीरियड वही रखना है। रेट डबल हो गया और आपने एनुअल कंपाउंडिंग करी और 1.5 साल का मामला है, तो एक तो फुल ईयर है, फुल ईयर मिलेगा। दूसरा जो साल मिलेगा आपको वो हाफ ईयर मिलेगा, केवल आधा साल, 6 महीना। तो फुल ईयर में इंटरेस्ट आपका बनेगा 20% का क्योंकि रेट डबल कर चुके हो तुम, और हाफ ईयर में रेट मिलेगा 10% का। तो क्या ये वैल्यू 32% हो गई नेट? यस, 20 + 10 + 200/100 आ गई 32%। अब आपको क्या बताना है कि 8,000 का 32% निकालना है, तो आपको पता है 2 जीरो काटने पड़ेंगे, 32 को 8 से गुणा करना है, 256 आ गया, 2560 आंसर आ गया सी, राइट। इससे हिसाब से पीवाईक्यू सीरीज फॉलो करूं, सिलेक्शन 2027 में होगा, इतना टाइम वेस्ट करते हो आप यार। ये क्या बाकी लोगों के एजेंट हैं क्या ये बच्चे? एजेंट्स हैं क्या ये? लोगों के चैट बॉट चालू हो गए हैं, मतलब कौन कह रहा है इनको देखने को? हैं, जाओ बेटा, जाओ जाओ रील देखो, मास्टर की बना रहे होंगे तुम्हारे लिए वो। जाओ जाओ जाओ, निकलो यहाँ से, इसको भी ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है, रील वाले लोग यार मुझसे पढ़ने आएंगे तो यही होगा ना। ठीक है, जिनको मैथ्स रटना है, जिनको मैथ्स के पीवाईक्यूज याद करने हैं, वो मेरे पास क्यों आते हैं? मतलब क्या दिक्कत है इनके जीवन में? टीचर्स रील नहीं बना रहे हैं क्या आजकल? मैं तो यूट्यूब देख नहीं रहा हूं तो कम पता चल रहा है मुझे। 2560। अच्छा, इस सवाल को देखो, जल्दी लगाने का तरीका क्या है, मतलब बिना सॉल्व किए भी इसका आंसर लगा सकते हो आप।
मतलब सॉल्व करके, मतलब इस स्टेज पे कैलकुलेशन ना करके। देखो 8 जो होता है ना, ये 2 की पावर में होता है, आपको पता है 2 की पावर 3। 32 क्या होता है, 2 की पावर 5। तो जो आंसर होगा वो ना 2 की पावर वाली कोई वैल्यू होगी, तो इट्स 256 ओनली। ये 2 की पावर 8 के बराबर होता है, राइट। 2 की पावर 8 के बराबर होता है, इट्स 2560।